जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज काव्यखंड का पाठ 11 रसखान के सवैये। आइए रसखान के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। रसखान जी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो कृष्ण जी के इन भक्त का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास माना जाता है और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण के ये बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण की भक्ति में इनकी गहरी आस्था थी, ठीक है ना। तो उन कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे, उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था, ठीक है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में जो मंदिर है श्री कृष्ण जी का, उस मंदिर में श्री कृष्ण जी ने इन्हें दर्शन दिए थे मतलब दिखाई दिए थे, ठीक है। कृष्ण जी इन्हें दिखाई दिए थे, तब से इनकी बहुत ज़्यादा आस्था कृष्ण के प्रति हो गई थी। और उसके बाद फिर ये ब्रज भूमि में ही बस गए थे, वहीं रहने लगे थे, ठीक है, वहीं रहने लगे थे। और उसके बाद इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो क्या हैं कि कृष्ण जी के प्रति इनका प्रेम जो है निश्चल निस्वार्थ है और भक्ति और भावुकता से भरा हुआ है, ठीक है। और जो इन्होंने भाषा शैली का प्रयोग किया है, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि ये ब्रज भूमि में ही जाकर रहने लगे थे, वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती थी। तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपने सवैयों में। इनकी भाषा बहुत सरल और सरस है, मधुर है, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है। और जो इनके सवैये हैं वो इतना रस देते हैं, इतने रस दिखता है इनमें। तो रसखान के जो सवैये हैं उनमें इतना रस दिखाई देता है जिसके कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं रसखान के सवैये। पहले सवैये में देखो क्या कहे हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अब रसखान जी क्या हैं कि बहुत ज़्यादा कृष्ण की जो भूमि है, जन्मभूमि तो नहीं कहेंगे उसे, वृंदावन में, क्योंकि वासुदेव जी उन्हें छोड़कर आए थे, ठीक है ना। तो वृंदावन में जहाँ उनका पालन पोषण हुआ, तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं रसखान जी कि जिस भूमि पर कृष्ण जी ने लीला की हैं और खेले हैं, तो उस भूमि से मुझे इतना प्रेम है। तो रसखान जी इस सवैये में क्या कह रहे हैं कि मानुष हो तो कि अगर मैं अब अगला जन्म मुझे मिले, मेरी मृत्यु इस जन्म में हो जाती है, अगर मैं अगला जन्म पाऊँ तो मैं अगला जन्म कैसा पाना चाहता हूँ कि मानुष हूँ। मानुष मतलब मनुष्य जन्म अगर मुझे मिले तो मैं इसी ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन के बीच, ग्वारन मतलब जो ये गाय चराते हैं, गाय चराने वाले जो ग्वाले हैं, इनके बीच में गोकुल में पैदा होना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि जो अगर मुझे पशु का जन्म मिले, अगर मैं पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो के, कहाँ बस मेरो का मतलब है कि पशु जन्म मिलता है तो उसमें क्या है कि पशु के ऊपर मनुष्य तो खुद अपने आप अपने कार्य करता है, लेकिन पशु जो है वो दूसरे के द्वारा कार्य करता है कि उसको चराने ले जाते हैं, उसको घास भी दूसरा कोई देता है, दूध कोई दूसरा निकालता है, ठीक है ना। तो कि उस अपने ऊपर बस नहीं है, ठीक है। तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, के नंद की जो नंद बाबा जो वासुदेव जी तो कृष्ण जी के पिता थे, है ना, लेकिन नंद जो है वो जो उन्हें पाला है नंद ने, तो वो भी उनके पिता ही हुए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि नंद की जो धेनु मतलब गाय, उनके मध्य में चरना चाहता हूँ, उनके मध्य ही चरो मतलब चरना, गाय जैसे गायों को ले जाते हैं ग्वाले चरने के लिए, घास चरने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अगर मुझे पशु जन्म मिले जिस पर मेरा बस नहीं है, तो मैं कैसा जन्म लेना चाहता हूँ कि नंद की जो धेनु है, नंद की जो गाय हैं, उनके मध्य में मैं चरना चाहता हूँ।
फिर क्या कह रहे हैं, पाहुन हो तो वही गिरी को, पाहुन मतलब पत्थर, पत्थर हूँ अगर पत्थर का जन्म मिले मुझे तो वही गिरी, गिरी मतलब पहाड़ को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। ठीक है, कौन सा, कि अगर पत्थर का जन्म मिले तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जो हरि ने छत्र के रूप में, छत्र मतलब कि जैसे ऊपर छाया के लिए छत्र लगाया जाता है, छतरी की तरह मान लीजिए, छतरी जैसे लगाते हैं, तो हरि मतलब कृष्ण ने किया था, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण के, पुरंदर कौन है, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। इंद्र ने क्या किया था, वर्षा कर दी थी बहुत तेज़, है ना, तो तब श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर पत्थर को, वो पहाड़ को उठा लिया था, उसके नीचे सब गोकुल के जितने भी वासी थे सब आ गए थे वहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं रसखान जी कि अगर मुझे पहाड़ का जन्म मिले तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जो हरि ने, कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए धारण किया था, मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग, खग मतलब पक्षी, पक्षी जो उड़ते हैं, ठीक है ना, पक्षी, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, अगर पक्षी हूँ तो बसेरो, बसेरो मतलब बसेरा करूँ, कहाँ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मिली कालिंदी, कालिंदी नदी है जो उसके किनारे, ठीक है ना, कालिंदी नदी के किनारे जो है ये कदम्ब का एक पेड़ है, कदम्ब बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, कदम्ब का एक पेड़ है, उस पर कृष्ण लीलाएं किया करते थे। ठीक है, जब गायों को चराने के लिए ले जाते थे तो कृष्ण उस कदम्ब के पेड़ की डालियों पर लेटकर, बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, तो जिससे गाय जो हैं वहाँ पर बहुत खुश होकर घास चरा करती थी और बहुत ज़्यादा दूध भी दिया करती थी। ठीक है, कृष्ण की बांसुरी सुनकर। तो कालिंदी मतलब यमुना के किनारे है एक, कूल मतलब किनारे, ठीक है, कालिंदी यमुना हो गया, तो यमुना नदी के किनारे एक कदम्ब का पेड़ है, उसकी डाल पर ही मैं बैठना चाहता हूँ। अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं उसी कालिंदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर बैठना चाहूँगा। ठीक है, तो खग वही पक्षी का मुझे जन्म मिले। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले सवैये का अर्थ हो गया। इसका एक और अर्थ जान लेते हैं कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि क्या कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करना चाहता हूं, और यदि पशु बनूं तो मैं, जिस पर पशु के ऊपर कोई वश नहीं होता है ना, ठीक है, तो क्या करना चाहता हूँ कि अगर पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच ही चरना चाहता हूँ, और यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मुझे उसी गोवर्धन पर पत्थर का, गिरी का, पहाड़ का पत्थर बनूं जो कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाया था, और यदि मैं पक्षी बनूं तो पक्षी बनकर मैं कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करना चाहता हूं जो यमुना के किनारे है जहां पर कृष्ण रासलीला किया करते थे। ठीक है, तो इस पहले सवैये का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, मतलब या लकुटी, जो कृष्ण जी की लकुटी मतलब लाठी, ठीक है, लकुटी का अर्थ है लाठी, और कमरिया, कमरिया मतलब एक कंबल, ठीक है, छोटा सा एक कंबल, वो लाठी और एक कंबल ऐसे कंधे पर डालकर कृष्ण छोटे से जब गायों को चराने जाते थे तो लाठी लेकर और एक छोटा सा कंबल, तो कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों के जो तीनों, अगर मुझे कृष्ण जी की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों नगरों का राज जो है मैं तज डालूं, छोड़ देना चाहता हूँ। ठीक है ना, कि मुझे आकाश, पाताल और धरती कहते हैं ना कि तीनों लोकों का अगर सुख मिल रहा है भी मिले तो भी मैं इस लकुटी और कमरिया कंबल के ऊपर मैं इनको छोड़ देना चाहता हूँ। इनके लिए मैं, अगर मुझे
तीनों लोगों का राज मिल रहा है और लकुटी और कमरिया मिल रहा है, तो दोनों में से क्या चीज़ लेंगे कि मैं लकुटी और कमरिया लेना चाहूँगा, ये तीनों राज मुझे नहीं चाहिए। फिर 8वीं सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाई चराई बसारो। ठीक है ना, कि 8वीं सिद्धि, ये सिद्धियाँ जो हैं ये हनुमान जी को प्राप्त थीं। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो हैं ये हनुमान जी को सीता जी ने प्रदान की थी। ठीक है, तो इसमें 8 सिद्धियों में क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं 8 सिद्धियों में और 9 निधियों में। इसमें क्या है कि छोटे से छोटा रूप भी धारण कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हनुमान जी के अंदर थीं ये सारी शक्तियाँ। ठीक है, हनुमान चालीसा में इन 8 सिद्धि और 9 निधियों का वर्णन आता है। तो क्या कह रहे हैं रसखान जी के अगर मुझे लकुटी और कमरिया, ठीक है, लाठी और कंबल कृष्ण का मिल जाता है तो मैं उसके ऊपर तीनों लोगों का राज निछावर कर देना चाहता हूँ, और जो 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं उनको भी मैं निछावर कर देना चाहता हूँ। क्या सुख ज़्यादा है कि सुख नंद की गाय चराइन बसारो, कि गाय जो नंद की जो गाय हैं उनको चराने में मुझे ज़्यादा सुख प्राप्त होगा अगर, ठीक है ना। बसारो मतलब कि मैं भूल जाऊंगा 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी मैं गायों के चराने के लिए भूल सकता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, रसखान कबो इन आँखें सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ठीक है, तो रसखान जी क्या कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण जी गायों को चराने के लिए यहाँ ब्रज की भूमि में आते थे, यहाँ के बाग और यहाँ के जो वन हैं उनको, और तालाब हैं, वन है ना, वन और बाग हो गए, और तड़ाग मतलब तालाब हैं, उनको निहारते थे। तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा सुख प्राप्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कृष्ण यहाँ पर रासलीला करते थे, कृष्ण यहाँ विचरण करते थे, गायों को चराते थे, तो वो सुख में मतलब ये जो जितने भी बाग हैं, वन हैं और तालाब हैं, इनको मैं आँखों से देखकर बहुत परम सुख प्राप्त करना चाहूँगा। ठीक है ना, कि मैं अपनी इन आँखों से इनको ही निहारना चाहूँगा। यहाँ के जो बाग हैं और यहाँ के जो तालाब हैं, वन हैं, इनको ही मैं अपनी आँखों से निहारना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जो हैं गायों को चराया करते थे, इसलिए मैं इन्हीं को ही देखना चाहता हूँ। कोटिक ए काल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारूं। ठीक है, कोटिक ए काल धोत मतलब करोड़ों, कोटिक मतलब करोड़ों, काल धोत मतलब सोना। ठीक है, सोने के महल, धाम के धाम मतलब महल। ठीक है, तो कि करोड़ों सोने के महल और भी मैं त्याग देना चाहता हूँ। किस लिए, करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंजन क्या है, यहाँ पर जो तालाब में जो वो लताएं होती हैं ना, कमल के फूल खिलते हैं तो कमल की जो वो टहनियाँ होती हैं, लताएं होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैं सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण अपनी गायों को चराने आते थे, कृष्ण अपनी इन आँखों से इन बागों को, तालाबों को निहारते थे। तो मैं इस ब्रज भूमि में, इस यहाँ पर रहकर अगर मुझे कृष्ण की कंबल और लाठी मिल जाती है तो मैं इसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, कि मैं तीनों लोगों का सुख निछावर कर देना चाहता हूँ, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और जो अगर मुझे सोने के महल, करोड़ों सोने के महल भी मुझे मिल जाएं तो मैं इन लताओं जो यहाँ पर हैं, ये कमल के फूल खिलते हैं यहाँ पर तालाब में, उन लताओं के ऊपर इन सब को न्यौछावर, इनको छोड़ देना चाहता हूँ। न्यौछावर मतलब कि इनको छोड़ देना चाहता हूँ, कि मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए, सोने के महल नहीं चाहिए, ठीक है, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ नहीं चाहिए मुझे, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मुझे क्या मिल जाए, कृष्ण की लाठी और कृष्ण का कंबल मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपकी एक पुस्तक का जो वो है भावार्थ उसको भी जान लेते हैं, कि कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, कि लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, तो उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने के लिए तैयार हैं।
है ना। मैं नंद की गायों को चराने के बदले में 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी भूलने को तैयार हूँ। ठीक है, ब्रज के जो बाग, वन और तालाब हैं उनको देखना चाहता हूँ, और यहीं इसी जो लताएं हैं, कुंज हैं, है ना, उनके लिए मैं हजारों सोने के महलों का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले 2 सवैये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।